हेलो एवरीवन टू एनसीईआरटी रैंकर्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट मेल्टिंग पॉइंट इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या लिखा हुआ है कि वो हीट का अमाउंट जो कि 1 kg सॉलिड को उसके लिक्विड स्टेट में चेंज होने के लिए रिक्वायर्ड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसी को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अब हम लोग देखेंगे। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल्स टू फॉर्म द वेपर एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो उस टाइम वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसी को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज वाटर इज 373 डिग्री केल्विन। और ऐसे सेल्सियस में देखा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। अब देखिए यहाँ पर एक था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब आ गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 kg लिक्विड टू गैसोसियस स्टेट एट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो क्या दिया हुआ है कि वो हीट का अमाउंट जो कि रिक्वायर्ड है 1 kg लिक्विड को। अब देखिए यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब ही होता है मेल्ट करना, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में आना, तो ये याद रहेगा। और वेपराइजेशन का मतलब होता है लिक्विड से गैस आना, गैस में कन्वर्ट हो जाना। तो इसमें क्या होता है कि वो हीट का अमाउंट जो रिक्वायर्ड है 1 kg लिक्विड को गैसोसियस स्टेट में चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसी को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ड्यूरिंग द बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट राइजेस इवन थ्रू द हीट व्हेन वी सप्लाई। तो अब जब हम लोग बॉइलिंग करेंगे तो उसका टेम्परेचर राइजेस नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, जबकि हीट उसमें हम लोग दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं राइज होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, इसीलिए उसमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर मच मोर मच मोर देन एनर्जी ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर वाटर वेपर है और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही अगर वाटर है, तो इसमें किसके पास ज़्यादा एनर्जी है, इसके पास, इसके लिए इस वाटर वेपर में ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। जैसे कि देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या है, वाटर भी है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या है, वाटर वेपर भी है। तो इसमें किसके पास ज़्यादा एनर्जी है ज़्यादा वाटर वेपर के पास। तो सो वी कैन चेंज। अब हम लोग क्या समझ गए कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर देना, हीट देंगे तो लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड से हीट देंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि कोई आइस है, आइस को अगर गर्म किए तो लिक्विड में चेंज होगा, और तेज उसको हीट दे दिए तो क्या हो जाएगा, वो गैस में चेंज हो जाएगा। और गैस में चेंज हो गया तो फिर कूल करेंगे तो लिक्विड, और फिर लिक्विड से कूल करेंगे तो सॉलिड में हो जाएगा। और क्या इसमें दिया हुआ है कि सब्लिमेशन के बारे में समझाया गया है। सब्लिमेशन क्या है, द चेंज ऑफ सॉलिड टू डायरेक्टली इनटू वेपर। वैसा एक चेंज जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। ऑन हीटिंग ऑफ वेपर इनटू सॉलिड एंड कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। देखिए अब हम लोग ये पढ़ें कि जो सॉलिड होता है ये डायरेक्टली गैस में नहीं चेंज होता है। क्या पढ़ें कि सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज होता है, फिर उसके बाद गैस में चेंज होता है, लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। ये कैसा है भाई, तो देखिए समझते हैं। तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो भी सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है अगर उसको हीट दिया जाता है तो। और वो क्या होता है, विदाउट पासिंग थ्रू इंटरविंग लिक्विड स्टेट, वो बिना लिक्विड स्टेट में ही गए, वो बिना लिक्विड स्टेट में ही गए गैस में चेंज हो जाता है। तो इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इसका 2 एग्जांपल आपको याद रखना है, कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, और नेफ्थलीन बॉल्स भी होता है। तो कैम्फर का मतलब क्या होता है, कपूर होता है। जो कपूर होता है वो उसमें भी क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। अगर उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो वो फिर क्या होता है, वो डायरेक्टली वेपर में चेंज होता है। व्हेन द कैम्फर ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इन चाइना डिश, इसको अगर हीट किया जाएगा तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये किस में चेंज होने लगेगा, ये वेपर में चेंज होने लगेगा। आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हम लोग स्टेट चेंज कर सकते हैं, प्रेशर को भी चेंज करके। जैसे कि इफ़ वी कंप्रेस द गैस इन द सिलेंडर, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल इज रिड्यूस एंड फाइनली गैस लिक्विफाई इन द लोअर टेम्परेचर। अगर जैसे कि यहाँ पर जैसे कि हम लोग के पास क्या है, सिलेंडर है, तो अगर हम लोग
ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग जैसे कि गैस पार्टिकल इतना में था तो उसको हम लोग और कंप्रेस करके इतना में कर दिए, और कंप्रेस करके इतना में कर दिए, तो इससे क्या होगा कि जब कंप्रेस होता है तो क्या होता है, हाई प्रेशर, उस पर हाई प्रेशर लगता है और लो टेम्परेचर। ठीक है, तो ये याद रखना, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर यही होता है। बाई अप्लाइंग द हाई प्रेशर द पार्टिकल ऑफ गैस ब्राउट टुगेदर, लिखा हुआ है ना कि अगर हम लोग उस पर हाई प्रेशर लगाएंगे तो उसके पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज चेंज इनटू, हाँ तो यहाँ पे बताया गया है आपको, यहाँ पे बताया गया है ड्राई आइस के बारे में। ड्राई आइस क्या होता है, तो जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको कंप्रेस किया जाता है, और कंप्रेस कर करके उसको हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर देकर उसको ड्राई आइस में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि जो धुआं धुआं ऐसा दिखता है वही होता है ड्राई आइस। दस द स्टेट ऑफ मैटर क्या क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस होता है। तो अब हम लोग ये चार्ट बना सकते हैं, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए क्या करना होगा, उसको मेल्ट करना होगा, लिक्विड से गैस में आने के लिए इवेपोरेशन, अभी इवेपोरेशन भी पढ़ेंगे। तो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इवेपोरेशन क्या है, एक वैसा सरफेस फिनोमिना है जो सरफेस पर होता है, जो सतह पर होता है, जिसमें कि लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होता है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर पे। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इवेपोरेशन होने लगेगा 100 से नीचे ही टेम्परेचर पे। ठीक है, 100 से कम ही पर होने लगेगा। Particles on the surface have higher kinetic energy than break and force of attraction between the particles and escape in the form of vapor। ये वेपर में चेंज फिर होने लगेगा। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे इवापोरेशन डिपेंड होता है। तो वो फैक्टर क्या क्या है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन का जो रेट है वो डिपेंड होता है सरफेस एरिया पर, कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन भी होगा। जैसे कि समझिए, जैसे कि एक ग्लास में वाटर ले लिया और एक यहाँ पर क्या है, एक बाउल है, तो इसमें सरफेस एरिया किसका ज़्यादा दिख रहा है, इसमें सरफेस एरिया बाउल का ज़्यादा दिख रहा है, इसका ज़्यादा दिख रहा है, और ग्लास का कम दिख रहा है। अब इसमें क्या कर लेना है, वाटर को फिल कर देना है, एक सेकेंड, हाँ इसमें क्या करना है, वाटर को फिल करना है, सॉरी। तो अब मैं फिर से बनाता हूँ इसको, ये हो गया हमारा ग्लास और ये हो गया बाउल, और इसमें हम लोग क्या फिल करेंगे, तो वाटर। तो वाटर हम लोग दोनों में फिल कर दिया। अब क्या इसको करना है, इसको छोड़ देना है सनलाइट में। कहाँ पे छोड़ देना है, इसको सनलाइट में छोड़ देना है। ये सन हो गया, तो इसको सनलाइट में छोड़ देना है। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो इवापोरेशन हुआ है, जैसे कि इवापोरेशन होता क्या है, एक ये भी एक तरह का कहा जाए तो ये भी एक तरह का बॉइलिंग के जैसा ही फिनोमिनन होता है, जिसमें कि लिक्विड से वाटर वेपर में चेंज होता है। लेकिन इसमें एक अंतर क्या होता है, ये एक अंतर होता है जो आप लोगों को समझना होगा। वो क्या होता है, तो ये होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही पे होता है। ठीक है, उस बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे होता है। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का, तो उससे कम ही टेम्परेचर पे होगा। तो ये बात समझना है। और क्या बोला गया है कि इवापोरेशन जो होता है वो डिपेंड होता है सरफेस एरिया पर। अगर जैसे कि इसका सरफेस एरिया क्या है, इस ये जो बाउल है इसका सरफेस एरिया क्या है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, और इसका क्या है, इसका क्या है, तो इसका कम है। तो इसका ज़्यादा है और इसका कम है, तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा इवापोरेशन होगा, ज़्यादा होगा, और इसमें क्या होगा, कम होगा। तो इसमें ज़्यादा होगा और इसमें कम होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर मान लीजिए इसका टेम्परेचर अगर बढ़ा दें, इसका टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो इसमें ज़्यादा होगा और इसमें कम होगा। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी क्या है, तो ह्यूमिडिटी बता रहे हैं अभी हम। ह्यूमिडिटी क्या है, तो ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जो भी एयर में वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको ही कहा जाता है ह्यूमिडिटी। तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर एयर में मोर ह्यूमिडिटी है तो इवापोरेशन क्या होगा, कम होगा। अगर एयर में ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो इवापोरेशन क्या होगा, कम होगा।
विंड व्हेन द विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीज। जैसे कि जब विंड का स्पीड जब बढ़ जाएगा तो उसके भी चलते इवेपोरेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। इवेपोरेशन आल्सो कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन के चलते कूलिंग भी होता है। द कूलिंग कॉज बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड वेपोरेट्स। तो इवेपोरेशन के चलते क्या होता है, कूलिंग भी होता है। ये भी एक आपका बुक का टॉपिक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर आ जाता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसके चलते कूल होता है। कुछ एग्जांपल बताया गया, जैसे कि हम जब भी हम लोग एसीटोन क्या होता है, एसीटोन जो नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है उसी को कहा जाता है। तो उसको हम लोग अगर हाथ पे डालते हैं तो हम लोग को क्या फील होता है, कुछ ठंडा फील होता है, कूल फील होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो एसीटोन होता है वहाँ जो हम लोग के हाथ पे डालते हैं वो इवापोरेट कर जाता है। और जैसे ही वो इवापोरेट करता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, इवापोरेशन हो गया। अब हम लोग को पता है कि इवापोरेशन के चलते क्या होता है, कूलिंग होता है। तो ये बात एक याद रखना है। वी कैन शुड वियर द क्लॉथ्स इन समर टू कूल। हम लोग गर्मियों में कौन सा कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, तो कॉटन क्लॉथ्स। कॉटन क्लॉथ्स इसलिए करते हैं क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स क्या होता है, जो भी हम लोग का स्वेट्स आता है, पसीना आता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और हम लोग को इवापोरेशन करता है। और इवापोरेशन करके हम लोग को मतलब कि आराम मिलता है। ऑफ्टन पीपल श्रिंकेज वाटर। और हम लोग क्या देखते हैं कभी कभी कि जो लोग होते हैं वो अपने छत पर गर्मियों के दिनों में पानी छिड़कते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, इवापोरेशन होगा। और वहाँ पर जब छत पे, जैसे कि बताता हूँ, जैसे कि छत हो गया और इस पे अगर मैं इवापोरेशन करूँगा, ठीक है, इवापोरेशन कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा अब इसका ये चेंज होगा किस में, तो ये चेंज होगा वेपर में। और जब वेपर में चेंज होगा तो उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर इवेपोरेशन होगा। क्या होगा, इवेपोरेशन। और जब इवेपोरेशन होगा तब आपको ये बात एक याद रखना है कि वहाँ पर जहाँ पे इवेपोरेशन होगा वहाँ पर कूलिंग भी होगा, कूलिंग भी होगा। तो कूलिंग होगा तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, हम लोग डालते हैं छत पे पानी और गर्मियों के दिनों में कि ताकि हम लोग का जो छत है वो कूल हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरी बात। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। थैंक यू।